हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत। कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 आपको बनाकर दिया था, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और सराहा। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूँ, और यह भी इतना सुपर फास्ट ट्रिक्स है कि आप इससे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बस यूं ही आप निकाल लेंगे, जिसको निकालने में पसीने छूट जाते हैं यदि आप उसे प्रोसेस से बनाएंगे तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हम लोग देखने जा रहे हैं। वीडियोज़ को गौर से देखेंगे। मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको, उस फार्मूले को यदि आप ठीक से ना समझेंगे तो आपको 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में आपको दिक्कत आएगी। CI यदि आपको 3 इयर्स का आपको निकालना है तो आपको एक फार्मूला मैं देता हूँ, RT R² T RQ। RT R² T और RQ। पिछले वाले फॉर्मूला में केवल ये 2 ही पार्ट था, RT और R², और ये दोनों 2 डिजिट में था, ये 2 डिजिट में था। यहाँ पर डेसिमल के बाद आपको 2 पार्ट है, यह पार्ट भी आपका 2 डिजिट में होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी 2 डिजिट में होना चाहिए। बात समझ गए? अर्थात डेसिमल के बाद 4 डिजिट की जरूरत होगी। ठीक है, आइए हम लोग एक चार्ट के थ्रू इस रूल्स को समझते हैं और कहाँ पर क्या आपको सुधार करनी है। सुधार ये करने हैं कि यदि इस पार्ट में आपको सिंगल डिजिट आ जाता है तब क्या करेंगे, उसके पहले एक 0 दे देंगे। इस पार्ट में यदि सिंगल डिजिट आ जाता है तो उसके पहले एक 0 दे देंगे। यदि इस पार्ट में 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाता है, यदि इस पार्ट में 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाता है तो राइट साइड से आप 2 डिजिट आप रख लेंगे और जो बचा हुआ डिजिट है वो इसमें ऐड कर दें। यदि इसमें आपको 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाता है तो राइट साइड से आप 2 डिजिट आप रख लेंगे और जो बचा हुआ डिजिट है वो इसमें आप ऐड कर दें। बात समझ में आ गई? आइए एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बस ये रूल आप सीख गए तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप 3 सेकंड में निकाल दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ रेट, यहाँ मैं ले लेता हूँ टाइम, और यहाँ मैं ले लेता हूँ CI। कल की तरह आज का भी जो ये CI का जो फार्मूला है, CI = RT R² T और RQ, ये भी आपको परसेंट में ही देगा, नॉट इन रुपीज। ये गलती आप ना करेंगे कि जो आएगा आप उसे आंसर मानने की गलती नहीं करेंगे। जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट आपको प्रिंसिपल का फाइंड आउट करना होगा। आप समझ रहे हैं? जिस तरह से मैं आपको वीडियोस देने में मैं मेहनत कर रहा हूँ, यदि आप भी वीडियोज को देखें और हर व्यक्ति अपने 10 फ्रेंड्स को वीडियोज शेयर कर दें, उन फ्रेंड्स को जो कोचिंग क्लासेज नहीं कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, तो ये आपका योगदान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी और कोशिश बढ़ाने की आवश्यकता है। आइए ट्रिक्स देखते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मैं रेट दे देता हूं 4%, ठीक है, टाइम तो 3 ईयर्स ही लेना है ना, और यहां पर आपको CI निकालना है। तो फॉर्मूला के अनुसार पहले आपको RT करना है, तो RT करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, उसके बाद एक डेसिमल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है R²T। तो देखिए R²T आप यदि करेंगे तो 12 का 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। लेकिन आप इतना नहीं करके आपको 48 आया ना, R²T आपने जब किया तो आपको 48 आया, लेकिन 12 को यदि 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो 48 ही आता। तो आप कहिए कि सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो आपका 12 था इसमें R और T तो मल्टीप्लाई पहले से था, और आपको करना है R²T, मतलब एक R से और मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि ये RT पहले से ऑलरेडी है, इसलिए यदि आप इसे R से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको R²T करना भी नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो RT का वैल्यू आएगा उसको फिर से एक बार R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दूसरा वैल्यू तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद RQ करना है तो ये आपका 64। आप देखिए इसमें कोई सुधार की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद 2 भाग होगा, इस भाग में भी 2 डिजिट होना चाहिए और इस भाग में भी 2 डिजिट होना चाहिए। तो दोनों भाग में 2-2 डिजिट है, तो ये आपका सही है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर मैं इस चार्ट को देखता हूं। जैसे मैंने लिया 5% और 3 इयर्स तो आपको लेना ही है, तो 5 3 जा कितना लिखेंगे? 15। तो ये 15 आ गया पहला। अब मैंने क्या कहा है कि जो आएगा उसको R से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 5 जा 75 हो गया। लेकिन R का इस बार जब आप क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 125। मतलब इसमें सुधार की आवश्यकता आ गई ना, क्योंकि मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद जो दोनों भाग होना चाहिए उसमें 2-2 डिजिट होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि यदि इसमें 2 से ज़्यादा होगा तो इसका जो एक्स्ट्रा होगा इसमें ऐड होगा, और इसमें ज़्यादा होगा तो इसका एक्स्ट्रा डेसिमल के पहले वाला में जुटेगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो ये 15 जो कहते हो, इसका 1 जो इसमें ज़्यादा है 125 का जो 1 है ये 75 में ऐड हो जाएगा। मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 15.7625% आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं 10% लेता हूं, ठीक है। 10% और 3 इयर्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो 10 3 जा कितना हुआ? 30, और फिर 30 को आप 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 30 10 जा 300, और फिर 10 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको आ जाएगा 1000। आप देखिए कि इसका दोनों भाग में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है ना। तो गड़बड़ दिख रहा है तो क्या करेंगे? उसे ठीक कर देंगे ना। चलिए कर देते हैं। तो राइट साइड से आपको 2 डिजिट रख लेना है, उसके बाद जो बच जाएगा उसको उसके पहले वाले भाग में जोड़ देना है। तो 30 में 3 जोड़ेंगे, आपको 30 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 33। और यहाँ क्या बच गया? 0 पॉइंट के बाद 0 में आपको कितना जोड़ेंगे? 10। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 ही होगा ना। तो 10 और 00 और बचा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए। लेकिन ये फाइनल इसको आप लिखेंगे तो 33.1% हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यदि कोई नंबर है उसके लास्ट में 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 8% 3 इयर्स, ठीक है। 8 3 जा कितना होता है? 24, और 24 को फिर आप 8 से गुना करेंगे तो 192,
और 8 का आप क्यूब करेंगे ना, तो क्यूब करेंगे तो 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। अब फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको दोनों भाग में सुधार की जरूरत है, तो यह आप 92 यहाँ रख लेंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 डेसिमल, अब 92, लेकिन इसमें जो 5 ज़्यादा है वो भी इसमें ऐड करेंगे ना, तो 92 और 5 कितना हो जाएगा 97, और इसका 12 मतलब 25.9712% आपका एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा परसेंट में। अब सवाल है कि इसे रुपया में कैसे बदला जाए, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालना है तो आपको रुपीज में निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करता हूं। आप देखेंगे कि जिस कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने में ठंड में भी पसीना आ जाता है वो गर्मी में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए इस ट्रिक्स को सुनते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैं प्रिंसिपल ले लेता हूं 10,000, मैंने मूलधन ले लिया कितना 10,000, रेट मैं लेता हूं 10% और टाइम मैं ले लेता हूं 3 इयर्स। एक बात ध्यान देना है कि कल जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो 2 साल के लिए था और आज का फॉर्मूला 3 साल के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 साल में इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि आप 4 साल में करेंगे और वीडियोस देखकर घर पे आप निराश हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो अभी मैंने चार्ट में आपको मैंने निकाल कर दिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 इयर्स इन परसेंट इज 33.1%। अभी आपने देखा ना 33.1%। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ट्रिक्स लगा देना है, आपको 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 10,000 का आपको 33.1% आपको केवल निकाल लेना है, आपका आंसर आ चुका 331 रुपया, आपका आंसर आ चुका। 10,000 है ना, हाँ, और डेसिमल 1 अंक के बाद है यहाँ, तो 3310 रुपया आपका आंसर आ चुका, ठीक है। आप कहेंगे कि सर कोई और एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए। चलिए मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब मैं प्रिंसिपल ले लेता हूँ 5,000 और रेट मैं इसका आधा ले लेता हूँ 5%, और टाइम तो आपका 3 इयर्स ही रहेगा। अब आप बताइए कि आपको 5% के रेट से अभी मैंने CI निकाल कर दिखाया ना, तो दिखाए कितना था 15.7625%। कैसे आया 5 3 जा 15 आया ना, फिर 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा तो 75। देखिए 15 पॉइंट और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, तो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 15.7625 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। तो बस यदि ये आपको फाइंड आउट करने आ गया, मतलब सारा खेल RT R² T RQ का है। यदि वो आप समझ गए तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हाथ में है, जब आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अब CI यदि रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कि 5,000 इंटू 15.7625 आपका ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 बचा, 10 और 2 12, आपका 1 बचा, 30 और 1 31, आपका 3 बच गया, 35 और 3 38, आपका 3 बच गया, और 25 और 3 28, आपका 2 बच गया, और 5 1 जा 5 और 2 बच गया था ना 7, एक 0 यहाँ रख दीजिए। 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल दे दीजिए, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है।
तो आज से जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालेंगे 3 इयर्स का, तो आप बेसिक फार्मूले से आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि बेसिक फार्मूले से आपको निकालने में समय अधिक लगेगा, समय बर्बाद होगा, नौकरी छूट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियोज़ को नित्य देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।